जनता आज महंगाई की तरफ इतनी दौड़ रही है। महंगाई बढ़ रही है भैया जी। अरे महंगाई नहीं बढ़ रही है। कहाँ क्यों नहीं है महंगाई? आज देखो कितनी महंगाई हो रही है। और तुम्हें खाने को राशन फ्री मिल गया है? और क्या मिल रहा है सरकार में? तुम्हें पैसा ही मिल गया। सरकार नहीं देगा थोड़ा ही जाएगा विकास। भैया बताओ कौन सा ना बना दी, नहर ना बना दी, हाँ हाँ बना दी। आज लखनऊ में जाके देखो गन्ने का तो चल भाई तो 300 रुपए से भी ऊपर हो गया। और क्या चाहिए तुम्हें? कौन सा बना दिया? सरकार आती है कोई मस्त यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कुछ नहीं किया। मेरे साथ चलिए, मैं आपको 180 गड्ढे दिखाता हूँ। मेरे साथ चलिए। तो आप देख सकते हैं मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और कांट विधानसभा जो सरकार है दावे कर रही है हमने अरे कुछ भी कर रही है, रोजगार देने का काम किया है। हम बतावें क्यों भाई? जब हमें पैसे मिल लिया, घर बैठे हैं, बच्चे सारे स्कूल नहीं जा रहे भाई, बच्चे तो हमारे काम धंधा, बच्चे भी नहीं मिल रहे, हम क्या करेंगे? फिर ये बताओ। रोजगार देने का काम किया है। हमें क्या पसंद कर रहे हैं? बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं या परिवर्तन चाह रहे हैं? अब के परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। सरकार जब ही सही रहती है जब परिवर्तन हो। किसके रूप में? भैया यहाँ तो अखिलेश का ही मामला, अखिलेश यादव। भैया अखिलेश यादव के कार्यकाल में जो समाजवादी पार्टी जी कांट विधानसभा से कमाल अख्तर जी कमाल साहब को पसंद है। जी क्या वजह, किस वजह से समाजवादी पार्टी? दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त एन ए चौधरी, लफ्ज़ मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं उत्तर प्रदेश के कांट विधानसभा में, और कांट विधानसभा का एक छोटा सा गांव है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में इस वक्त मेरे साथ युवा मौजूद हैं, और 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो भी नज़दीक है। तो 2022 विधानसभा चुनाव पर जो यहाँ के युवा हैं इस गांव के, जानने की कोशिश कर लेते हैं कि इस बार जीत का जो ताज है, जीत की जो कुर्सी है, यहाँ का युवा और बुजुर्ग आखिर किसको देना चाहते हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में मेरे साथ इस वक्त युवा मौजूद हैं और बुजुर्ग भी मौजूद हैं। इनका जो मन है, इनकी जो सोच है, इनकी जो पसंद है, वो टटोलने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर इस बार उत्तर प्रदेश की जनता और इस विधानसभा की जनता, इस छोटे से गांव की जनता किसको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहती है। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं या फिर से बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। अंकल जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक रही, तो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही है काम का विकास के मामले में, आप कहाँ तक संतुष्ट रहे हैं? कार्यशैली सही चला। बढ़िया चला? हाँ बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया चला बता दीजिए। ये बढ़िया चला। लोगों को देखो बे यार क्यों, मतलब कहने का ये देखो, पब्लिक को गल्ला दे रही है, एक महीने में 2-2 बार दे रही है, कोई पैसा नहीं ले रही। और वैसे भी किसानों के लोन भी माफ़ करे हैं। अच्छा, हाँ। और बताइए क्या क्या मिल रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? अरे सभी कुछ मिला। और क्या मिला? किसानों को भी पैसा आ रहा है, किसान निधि वाला। हाँ, और एक वो अभी पीछे और खुला था, वो लोग बोल रहे महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर क्या कहें? महंगाई तो देखो बढ़ेगी। जब देखो मौसम कैसा हो रहा है, 15 दिन से सब लोग बाग ठाली हैं, क्या करें। हाँ, महंगाई तो 22 के चुनाव में किसको पसंद कर रहे हैं? अभी नहीं कह सकते कुछ भी। कहना क्या बाकी रह गया, अब तो चुनाव नजदीक है। 14 तारीख में वोट डलनी है। हाँ, वैसे तो बीजेपी की मांग हो रही तो है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। तो आप बताइए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है बीजेपी में? मोहम्मद जुनैद सलमानी। जी, क्या पसंद करो भैया इस बार? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को पसंद जी कर रहे हो? जी। राशन फ्री मिल रहा है, चाचा बोल रहे हैं बीजेपी सरकार में राशन फ्री। तो राशन ही तो फ्री मिल रहा है, और क्या मिल रहा है इस सरकार में बताइए? नहीं, और क्या लोगे? बताइए, महंगाई आज पूरा देश बेच दिया। पेट्रोल देखो, आज पेट्रोल के दाम कहाँ पहुँच गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश की कांट विधानसभा की जनता से पूछना चाहता हूं कि चला रहे हो तुम, कितनी मोटरसाइकिल चला रहे हो जो तुम पेट्रोल की बात ले बैठे? बात मोटरसाइकिल की नहीं हो रही। आज महंगाई देखो, आज महंगाई कमर तोड़ रही। पूरा देश बेच दे सरकार में, और क्या होना? सिलेंडर था, सिलेंडर देखो, जनता को बेवकूफ़ बना के सिलेंडर फ्री दिया। आज सिलेंडर आसमान छू रहा है, 1000 रुपये। जब तो बड़े खुश होते कि फ्री में मिल गया। हाँ, देखो तो सही, जनता आज महंगाई की तरफ इतनी दौड़ रही है। क्या महंगाई बढ़ रही है भैया जी? बोल रहे हैं महंगाई। अरे महंगाई नहीं बढ़ रही है। कहाँ क्यों नहीं है महंगाई? आज देखो कितनी महंगाई हो रही है। और आज तुम्हें खाने को राशन फ्री मिल गया है? राशन ही तो मिल रहा है, और क्या मिल रहा है सरकार में? तुम्हें पैसा ही मिल गया। सरकार नहीं देगा थोड़ा ही जाएगा विकास नहीं। भैया इस सरकार ने कौन सा विकास किया, मुझे बताइए ना। बताओ कौन सा ना बना दी, नहर ना बना दी,
हाँ बना दी। आज लखनऊ में जाके देखो, अखिलेश गन्ने का करो चल भाई, जो 300 रुपए से भी ऊपर हो गया, और क्या चाहिए तुम्हें? कौन सा बना दिया? आज हर सरकार आती है, कोई मस्जिद का मस्जिद लेके बैठ जाएगी, मंदिर। किसी सरकार ने आज तक विकास की बात नहीं करी होगी। अरे यार, मंदिर मस्जिद की बात ले रहे हो, कई विकास, विकास नहीं हुआ, ये बोल रहे हैं विकास। ये गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। जो सड़कें बनवा दे, क्या बोल रहे हैं आप? गलत बोल रहे हैं। गलत कैसे बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं तो। और उत्तर प्रदेश का जिला है गोरखपुर, जहाँ से योगी जी खुद लड़ रहे हैं। और योगी, गोरखपुर की जनता खुद कह रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी नहीं आ पाएंगे। नहीं आवेंगे भैया, आवेंगे। अरे गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है यार, गोरखपुर की बात करो, यहाँ की बात करो। यहाँ केवल हाँ। यहाँ केवल और केवल उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी। और अखिलेश भैया जी 10 मार्च 2022 को दोपहर के बाद सीएम की कुर्सी संभालेंगे। चलो देख लेंगे जब ऐसी बात होगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद। अबे आप जयंत चौधरी पे आ गए, बोलो। गठबंधन है दोनों का, गठबंधन है ना दोनों का। चलो बड़ी अच्छी बात है। हाँ हाँ, आप बताइए भैया, क्या पसंद कर रहे हो भाई? बस साइकिल को पसंद कर रहे हैं जी, साइकिल को पसंद कर रहे हैं। किस वजह से पसंद कर रहे बस विकास बढ़िया है उनका। हाँ, हो? रिजवान भाई विधानसभा में क्या होने वाला है? बस साइकिल ही निकलेगी यहाँ से, तो साइकिल ही निकलेगी। क्या नाम है भैया? मेरा नाम शाने आलम है जी। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा आरा मशीन है जी। पहला सवाल तो आपसे यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 5 साल रही जी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला, तो पहला सवाल तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप कहाँ तक, हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या वजह है, क्यों संतुष्ट? इसमें गुंडागर्दी बहुत है, गुंडागर्दी बहुत है, विकास नहीं है। अच्छा, ये आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और शायद वोट भी करेंगे, जी बिल्कुल करेंगे। तो मालूम करने की कोशिश ये कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में आपको क्या अच्छाई नजर आ रही है? सभी कुछ अच्छा ही है, उसमें नौकरियाँ भी हैं और उसमें सभी कुछ है, शिक्षा भी ज़्यादा है। हाँ, सभी कुछ है उसमें। अच्छा, ये बताइए 12 से 17 तक जो समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही जी, तो ऐसे 3 काम बताइए जो समाजवादी पार्टी की आम जनता में को, जिन कामों से आम जनता को फायदा मिला। आम जनता को फायदा 3 काम है जी। 3 काम ही है, 108 एम्बुलेंस भी मंगाई है, 100 नंबर गाड़ी मंगाई है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है इसमें 24 घंटे मतलब पब्लिक को सर्विस दी है। और हॉस्पिटल वगैरह बहुत अच्छे कर दिए हैं, फैसिलिटी हर चीज़ें आप देखेंगे सरकारी में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। समाजवादी सरकार में कोई भी दिक्कत नहीं है और हम चाहेंगे आने वाले समय में कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है उत्तर प्रदेश को हमने सबके साथ सबके विकास के नारे पे बढ़ाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जो गरीब जनता है उसको राशन फ्री देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के गरीबों को हमने गैस चूल्हे सिलेंडर वगैरह फ्री देने का काम किया है। ये सब कुछ सरकार दावे कर रही है। ये दावा गलत कर रही है। आपको देखा जाए कि पेट्रोल 60 रुपये को था, अब 100 रुपये लीटर है, डीजल 65 रुपये को था, अब 90 रुपये लीटर है। ये खाने का राशन भी कुछ नहीं है, सिलेंडर इन्होंने फ्री दे दिया, तो मतलब सिलेंडर फ्री दिए मगर भरवाते नहीं है लोग। एक बार देने के बाद में दोबारा इन्होंने सिलेंडर नहीं भरवाया। ऐसा तो कोई भी दे देगा सिलेंडर, और ये सिलेंडर सबको फ्री दे तभी तो पता लगेगा कि हाँ इस सरकार ने कुछ किया है। दावा कर रही है सरकार हमने उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया है। कुछ नहीं किया। मेरे साथ चलिए, मैं आपको 180 गड्ढे दिखाता हूँ, मेरे साथ चलिए। तो आप देख सकते हैं मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और कांट विधानसभा में मौजूद हूँ। कांट विधानसभा उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा है। जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक छोटा सा गांव है कांट विधानसभा का, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कांट विधानसभा के लोग 2022 में विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद कर रहे हैं। फिर से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में देखना चाह रहे हैं या उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन देखना चाह रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया गोपाल है। गोपाल, हाँ। अच्छा ये बताइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 5 साल रही और फिलहाल तो चुनाव आ चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही 5 साल में, कार्यशैली से कहाँ तक आप संतुष्ट रहे? कुछ बेहतर है। बेहतर है, बढ़िया नहीं ना, इतनी बढ़िया ना, मान लो विकास के रोजगार के मुद्दे पर जाकर फेल हुई, लेकिन वैसा गुंडागर्दी के मैटर में बढ़िया रही। ऐसा नहीं कि ना खराब। भारतीय जनता पार्टी सैकड़ों दावे इन 5 सालों में कर रही है। हमने गन्ने पे रेट बढ़ाया, 25 रुपये रेट बढ़ाने का काम किया, हमने किसानों को सम्मान निधि के तौर पे देने का काम किया, राशन फ्री देने का काम किया, सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का काम किया, कानून का राज स्थापित उत्तर प्रदेश में करने का काम किया। ये सैकड़ों दावे
भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो मैं ग्राउंड जीरो पे जानने की कोशिश कर रहा हूँ इन ये दावे कहाँ तक सही है। भैया विकास तो इसने तो बहुत ही कम करा, लेकिन वैसा गुंडागर्दी हद तक मतलब इसने तो सक्षम उसमें कुछ सफल नहीं है। अच्छा ये बताइए 2022 का जो ये चुनाव आ रहा है, इस कांट विधानसभा की जो जनता है, युवा है खास करके, आप जैसे लोग किसको देखना चाह रहे हैं इस बार? परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर से भैया इस वाली विधानसभा का नाम दूसरी विधानसभा था। किसी विधानसभा से हो क्या पसंद करते हैं? वो तो यूपी से मतलब ये है कांट विधानसभा के ग्राउंड का पता ना भैया, अपने धनौरे वाली का पता क्या पसंद कर रहे हो? है त्रिकोण या लक्ष्मण मानो हमारे यहाँ तो। आप किसको पसंद कर रहे हैं? हम तो भैया वीर सिंह को वोट देंगे। धनौरा विधानसभा हमारी। किस पार्टी को? समाजवादी को। समाजवादी। भैया लियाकत। अच्छा 2022 विधानसभा चुनाव करीब है और इसी विधानसभा चुनाव में क्या पसंद कर रहे हैं आप? जी हम तो समाजवादी को पसंद कर रहे हैं। समाज जी क्या होने वाला है इस विधानसभा में इस बार? कमाल अख्तर निकलने वाले। कमाल जी कमाल अख्तर को देखना चाहिए। कमाल अख्तर को देखना चाहेंगे। अच्छा किस वजह से समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे बस हैं? पसंद है हमें। पसंद है? हाँ पसंद है। कुछ तो खूबी होगी। खूबी है, हमें पसंद ही है। हाँ खूबी नहीं बता रहे, आप बता देंगे थोड़ा मेरे इधर तक। खूबी ये है कि भाई साहब हमें तो साइकिल पहले से ही पसंद है। चाचा क्या पसंद कर रहे हैं? ये बताएंगे, ये दौड़ेंगे लाला, ये बताएंगे, हमने बताया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। अच्छा ये बताइए 2022 जो विधानसभा चुनाव है वो नज़दीक है और 2022 विधानसभा चुनाव में आप इस बार विधानसभा में क्या पसंद कर रहे हैं? योगी को आना। योगी जी। हाँ जी, क्या वजह है, किस वजह से योगी? बढ़िया है वो, क्या बढ़िया है? गुंडागर्दी खत्म है और क्या करता है? और जी सब कानून व्यवस्था सही है, बढ़िया है कानून। हमारा काम सही चल रहा, बढ़िया चल रहा। बढ़िया चल रहा है। हाँ मैं तो योगी बढ़िया लग रहा जी। हाँ दुनिया का काम सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तुम्हारे काम चलने से क्या फायदा? बढ़िया चल रहा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। घटे चल रहा भैया सब कुछ, योगी सरकार में बढ़िया चल रहा कुछ ना चला, सब ऐसे धकेल चल रही है। है। ये क्या कह रहे हैं? अरे ये तो कानून का कहना है क्या, ये सब योगी को देंगे। योगी को देंगे, समाजवादी देंगे आपका हम। क्या नाम है आपका? बाजिद नाम है मेरे तो। आप बोल रहे हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वो बोल रहे हैं कुछ भी। अरे सब बढ़िया घटिया, ये वजह माहौल देख रहे हैं चल रहा। आप तो इस टाइम, ये सब पसंद कर रहे हैं। अब इस टाइम हम तो समाजवादी को पसंद कर रहे हैं। क्या नाम है भैया जी? तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो मौजूद हूँ मैं कांट विधानसभा में मौजूद हूँ और कांट विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ 2022 के विधानसभा चुनाव में कांट विधानसभा की जो जनता है, मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो आखिर किसको देना चाहती है? इस बार परिवर्तन करना चाहती है या फिर से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में ये लोग देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक उत्तर प्रदेश में रही, कहाँ तक संतुष्ट रहे? आप पहले तो अपना नाम ही बता दीजिए। भैया मेरा नाम नहीं, मैं अच्छा तो कहाँ तक संतुष्ट रहे आप? संतुष्ट, परेशानी में रहे हम तो। क्या परेशान रहे? अरे सारी परेशानी रही यार, काम धंधे सब ठप हो गए। हाँ और बताओ, क्या काम धंधे ठप हो गया? सारे ठप हो गए, घर बैठे तो हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे। हम स्कूल में गाड़ी चल रही थी, सब पढ़े हैं और 25 महीना कमा रहे थे, अब 1 रुपये नहीं मिल रहा घर बैठे हुए। हाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है सैकड़ों दावे कर रही है, हमने अरे कुछ भी कर रही है, रोजगार देने का काम किया है। हम बतावें क्यों भाई, जब हमें पैसे नहीं मिल रहा, घर बैठे हैं, बच्चे सारे स्कूल नहीं जा रहे भाई, बच्चे तो हमारे काम धंधा, बच्चे भी नहीं मिल रहे, हम क्या करेंगे फिर ये बताओ? रोजगार देने का काम किया है अरे सरकार, तो दावा कर हमारे, रही है। चलो हमें लगवाओ, कौन रोजगार में लगा रहे हो? आपको नहीं मिल रहा? नहीं, गल्ला फ्री देने का काम। अरे गल्ला मिल रहा 5 किलो गेहूं में क्या बच्चे पलेंगे? महीने में 2 बार मिल रहा है। अरे एक यूनिट कितने में बच्चे 5 पलेंगे 5 किलो गेहूं में? सरकार गलत बात है भाई, 35 किलो खर्चा है, 5 किलो में कौन खर्चा करेगा पूरा? ये चलो बताओ। छोड़िए इसको, आप ये बताइए 2022 विधानसभा चुनाव है, नजदीक है, और 2022 विधानसभा चुनाव में कांट विधानसभा की जो जनता है वो क्या करना चाहती है इस बार? भैया अखिलेश को जा रही है। अखिलेश? जी अखिलेश यादव पांचों कपड़ों से तैयार है। बिल्कुल नहा धो के तैयार बैठे हैं। क्या नाम भैया जी? दिलशाद अहमद। दिलशाद अहमद। दिलशाद अहमद। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2022 विधानसभा चुनाव पर ही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस बार आप 22 के चुनाव में क्या पसंद कर रहे हैं? बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं या परिवर्तन चाह रहे हैं? अब के परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। सरकार जब ही सही रहती है जब परिवर्तन हो। किसके रूप में परिवर्तन चाह रहे भैया यहाँ तो अखिलेश का ही मामला।
अखिलेश यादव। किस वजह से? भैया अखिलेश यादव के कार्यकाल में जो सब कुछ सही था। देखो इस सरकार में राशन फ्री मिल रहा मान। एक तरफ बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं वो आफाक चौधरी हैं, दूसरी तरफ राजेश कुमार कुनू हैं, तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो कमाल अख्तर हैं। तो इन तीनों के बीच में और अन्य दल के भी कैंडिडेट होंगे, क्या होने वाला है इन कैंडिडेटों के बीच में? जो अखिलेश यादव की सरकार आएगी अब के तो, और कमाल अख्तर से ही है मामला है। कांट विधानसभा में कमाल अख्तर। क्या होने वाला है इस विधानसभा में इस बार? भाई हम तो भाई यही कहना चाहते हैं कि इस सरकार से पहले फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी बहुत कुछ हुआ है इस सरकार में हमें। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वैसे महंगाई बढ़ी है, मजदूर बेचारे को वही 300 रुपये, बाकी तेल पे बढ़ा दिया 200 रुपये। इस विधानसभा के लोग क्या चाहते हैं इस बार? भाई यही चाहते हैं कि भाई सरकार अगर ये बदलनी चाहती है तो सरकार सही तरह से अपना काम करे, सही तरह से अपना ही हिसाब से अपने वो करे। सरकार आनी चाहिए, अखिलेश यादव में जानी चाहिए। अखिलेश यादव की जानी ही मतलब आनी चाहिए, आनी ही चाहिए। अखिलेश यादव निकलने इसमें विधानसभा में पार होनी चाहिए हमारे। जी हम तो ये कहना चाहते हैं भाई, बस हम तो ये कहते हैं भैया मजदूर आदमी का फ़ायदा होगा थोड़ा बहुत आदमी का। क्या पसंद करते हैं आप? किसकी सरकार में? अखिलेश यादव की। जी किस वजह से पसंद करते हैं? हाँ भैया क्या पसंद कर रहे हो? और अब किसकी सरकार देखना चाह रहे हो? आप बताइए भैया। भाई समाजवादी पार्टी। समाजवादी, नाम क्या है आपका? इंतजार अली अच्छा, समाजवादी पार्टी जी। को पसंद कांट विधानसभा से कमाल अख्तर अच्छा जी। कमाल साहब को पसंद जी। क्या वजह, किस वजह से समाजवादी पार्टी? भाई अभी तक देखो क्या हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। ठीक है, समाजवादी पार्टी को हम पहले से ही जितने युवा हैं सपोर्ट करते हैं पहले से। अच्छा जी, तो समाजवादी पार्टी को देखना चाह रहे हैं जी। गठबंधन से RLD जैसी। खड़े में इनसे भी जान लेते हैं। पहले तो भाईजान अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल सैफी। गुलाम रसूल सैफी जी। तो 22 का चुनाव इसी विधानसभा से है? जी। इसी गांव से? जी इसी गाँव से। तो मैं जानने की कोशिश ये कर रहा हूँ, विधानसभा 2022 विधानसभा का चुनाव बिल्कुल सर पे है जी। तो मैं जानने की कोशिश यही कर रहा हूँ 2022 के विधानसभा चुनाव में इस गांव का जो युवा है वो क्या पसंद कर रहा है, क्या करना चाहता है इस बार विधानसभा में। तो अगर मैं कैंडिडेट की बात करूं तो समाजवादी पार्टी ने कमाल अख्तर के रूप में टिकट दिया है। अगर मैं बीएसपी की बात करूं तो आफाक चौधरी को यहां से बीएसपी कैंडिडेट के रूप में उतारा गया है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो राजेश कुमार यहां से टिकट दिया गया है। तो इन ये तीनों जो लोग हैं और अन्य दल के भी यहाँ से MIM वगैरह से भी कोई ना कोई आया होगा, तो ये 3-4 लोग हैं जो पार्टियों से प्रत्याशी हैं यहाँ। इनके बीच क्या होने वाला है इस बार यहाँ? तीनों के बीच में कड़ी चुनौती का इलेक्शन होगा। अच्छा। वोटिंग होगी। अच्छा। लेकिन जीत सभी के ऊपर निर्भर है कि किसे होगी, लेकिन ज़्यादातर जो चांस हैं वो इनकी हैं, कमाल अख्तर जी के। कमाल अख्तर जी। आप क्या करना चाहते हैं विधानसभा में? सरकार बदलना चाहते हैं इसमें उत्तर प्रदेश। किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव को देखना। सपा सरकार चाहते हैं 100%? जी, कोशिश तो यही है। ऑप्शन के तौर पे कोई और भी है या समाजवादी ही चाहते ये समाजवादी चाहते हैं। हैं? तो आप देख सकते हैं मैं इस वक्त कांट विधानसभा में मौजूद हूं और कांट इस विधानसभा का ये छोटा सा गांव है। इस छोटे से गांव के युवा मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं और बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं। मैंने सभी से इनकी जो पसंद है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर वो जानने की कोशिश की है कि 2022 विधानसभा चुनाव में यहाँ के युवा, यहाँ के बुजुर्ग जीत का जो ताज है वो किसको देना चाहते हैं, जीत की जो कुर्सी है वो किसको सौंपना चाहते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में परिवर्तन चाहते हैं या फिर से बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। कैमरामैन SK चौधरी के साथ NA चौधरी। चुनावी खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।